नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नफरत की दीवार। नफरत की दीवार, लेखक विजय कुमार बस, चित्र बन्ने सिंह। विजयगढ़ के राजमहल के मुख्य द्वार पर त्रिभुवनपुर के राजा वेंकटेश की बारात आ पहुंची थी। रायगढ़ के राजा पूरनमल ने आगे बढ़कर बारात की अगवानी की। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ बारात का स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात वधू वेश में सजी संवरी रायगढ़ की राजकुमारी कृष्णा को वर वेंकटेश के समीप बैठाया गया। राजन, अब आप राजकुमारी कृष्णा के गले में यह मंगलसूत्र पहना दीजिए। लेकिन जैसे ही राजा वेंकटेश ने राजकुमारी कृष्णा के गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहा, आह! अरे सर्प! राजकुमारी कृष्णा को डसकर वह सर्प वहां से चला गया। कृष्णा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। विष का प्रभाव उस पर होने लगा था। कृष्णा, मेरी बेटी, आंखें खोल! विवाह की कार्यवाही रोककर बेहोश कृष्णा को उसके कक्ष में ले जाया गया। वहां राजवैद्य ने उसका निरीक्षण किया। महाराज, विष ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। तो क्या? हाँ महाराज, राजकुमारी जी स्वर्ग सिधार चुकी हैं। ओह मेरी बच्ची! राजा पूरनमल राजकुमारी कृष्णा के शव पर गिर फूट फूट कर रो पड़े। कुछ देर पहले ही जहां मंगल ध्वनियां हो रही थी, चारों ओर उल्लास का वातावरण था, वहीं अब चारों ओर गम का माहौल था। उसी गमगीन वातावरण में राजकुमारी कृष्णा का अंतिम संस्कार किया गया। राजा वेंकटेश राजकुमारी कृष्णा के अंतिम संस्कार के पश्चात बारात के साथ त्रिभुवनपुर वापस लौट गया। इस दुर्घटना के एक माह पश्चात एक दिन जैतपुर के राजा जय सिंह राजा वेंकटेश के पास आए। राजन, हम अपनी पुत्री शालिनी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मुझे यह संबंध स्वीकार है। एक बार फिर राजा वेंकटेश दूल्हा बना और बारात जैतपुर गई। विवाह के अन्य रीति रिवाज पूरे कर जब वह राजकुमारी शालिनी के साथ अग्नि के 7 फेरे ले रहा था, आह! बेटी शालिनी! ओह राजकुमारी! राजकुमारी शालिनी पृथ्वी पर गिर बुरी तरह छटपटाने लगी। राजवैद्य ने तुरंत आगे बढ़कर राजकुमारी शालिनी की नाड़ी देखी। आह! राजवैद्य जी, अकस्मात ही राजकुमारी को यह क्या हो गया? आह! महाराज, राजकुमारी जी को हृदयाघात हो गया है। अब इनका बचना असंभव है। और अगले ही पल, बेटी! ओह बेचारी राजकुमारी! राजकुमारी शालिनी एक और लुढ़क गई। राजा वेंकटेश को इस बार भी विवाह के स्थान पर शालिनी के अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ा था। बार बार मेरे साथ यह क्या हो रहा है? हर बार विवाह की वेदी पर मेरी होने वाली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना के बाद राजा वेंकटेश विवाह हेतु 5 बार और घोड़ी चढ़े और 5 बार ही विवाह की वेदी पर उसकी दुल्हनों ने दम तोड़ दिया। यह देख उसे विवाह के नाम से ही वितृष्णा हो गई। लोगों के सामने अब तक मेरी बहुत जगहंसाई हो चुकी है। अब मैं भूलकर भी विवाह की बात मन में नहीं लाऊंगा। राजा वेंकटेश का प्रधानमंत्री वामदेव यदा कदा उसको उसके विवाह के विषय में राजी करने के लिए उससे इस विषय में वार्तालाप करता रहता था, पर वेंकटेश हर बार विनम्रता पूर्वक उसका अनुरोध टाल दिया करता था। एक दिन, महाराज, इन दिनों राज्य में वरुण चंद्र नाम के एक जग प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं। कहते हैं वे हस्तरेखाओं के प्रकांड पंडित हैं। आप उन्हें अपनी हस्तरेखाएं क्यों नहीं दिखाते? मैं ज्योतिषाचार्य जी को अपनी हस्तरेखाएं दिखाऊं? लेकिन किस विषय में प्रधानमंत्री जी? हमें तो किसी बात की कोई कमी नहीं है। महाराज, आप अभी तक अविवाहित हैं। क्या यह सबसे बड़ी कमी नहीं है? महाराज, आप वरुण चंद्र ज्योतिषाचार्य को अपना हाथ दिखाकर कृपया यह मालूम कीजिए कि आपका विवाह कब होगा। प्रधानमंत्री जी, आप अब भी मेरे विवाह की आशा लगाए बैठे हैं। मेरे साथ विवाह की वेदी पर घटने वाली दुर्घटनाओं को आप भूल गए हैं क्या? महाराज, आपके साथ दुर्घटनाएं घटी हैं, तभी तो मैं आपसे ज्योतिषाचार्य को आपकी हस्तरेखाएं दिखाने का अनुरोध कर रहा हूँ। सुना है ज्योतिषाचार्य जी की जीवा पर साक्षात सरस्वती बसती है।
वे जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह अक्षरश सत्य उतरती है। आप मेरी मानिए और केवल एक बार ज्योतिषाचार्य जी को बुलाकर अपनी हस्तरेखाएं दिखाइए। नहीं प्रधानमंत्री जी, अब हमारे मन में विवाह का कोई चाव नहीं है। लेकिन वामदेव के बार बार अनुरोध करने पर आखिर में वेंकटेश को कहना ही पड़ा। ठीक है प्रधानमंत्री जी, जब आप इतना अनुरोध कर ही रहे हैं तो कल ज्योतिषाचार्य वरुण चंद्र को महल में बुलवाइए। मुझे खुशी है महाराज कि आपने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अगले दिन, ज्योतिषाचार्य जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारा विवाह कब होगा और होगा भी या नहीं होगा। ज्योतिषाचार्य देर तक ध्यान मग्न हो वेंकटेश की हस्तरेखाओं का अध्ययन करता रहा। तत्पश्चात, क्षमा करे राजन, आपके हाथ में विवाह का योग है ही नहीं। जो भी कन्या विवाह हेतु विवाह वेदी पर दुल्हन बनकर आपके समीप बैठेगी उसकी वहीं मृत्यु हो जाएगी। आपकी हस्तरेखाएं बता रही हैं कि अब तक आपके साथ 7 बार ऐसा हादसा हो चुका है। ज्योतिषाचार्य जी, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही घटा है जैसा आपने कहा है। आप यह भी बताइए कि मेरे हाथ में विवाह की रेखा क्यों नहीं है। राजन, आपके पूर्व जन्म के पापों के कारण ही इस जन्म में आपके हाथ में विवाह की रेखाएं नहीं बनी हैं। ओह, तो मैं इस जन्म में अपने पूर्व जन्म में किए पापों का फल भुगत रहा हूँ। ज्योतिषाचार्य जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर सकूं? उपाय है राजन। आज से आप एक नियम बना लीजिए कि आपके दरबार में जो कोई भी सवाली आए आप उसकी खाली झोली भर दें। तब वह सवाली आपको दुआएं देता हुआ दरबार से जाएगा। उन दुआओं के प्रभाव से आपके पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित हो सकता है। तब ठीक है ज्योतिषाचार्य जी, हम ऐसा ही करेंगे। ज्योतिषाचार्य के जाने के बाद राजा वेंकटेश ने प्रधानमंत्री वामदेव को बुलाकर आदेश दिया। प्रधानमंत्री जी, आज से ही मुक्त हस्त से गरीबों को दान देने की व्यवस्था कर दी जाए। याद रहे, हमारे द्वार पर आया कोई भी सवाली निराश होकर न जाए। इसका प्रबंध हो जाएगा राजन, पर कृपया यह तो बताइए कि आपकी हस्तरेखाएं देखकर ज्योतिषाचार्य जी ने आपके विवाह के विषय में क्या भविष्यवाणी की है। प्रधानमंत्री जी, ज्योतिषाचार्य जी के कथनानुसार हमारे हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तो क्या आपका विवाह होगा ही नहीं राजन? हाँ प्रधानमंत्री जी, हमारे भाग्य में चिर कुंवारा रहना ही लिखा है। लोग हमें आज भी अपशुकनी दूल्हा मानते हैं और कल भी मानते रहेंगे। यही हमारी नियति है। ओह, वामदेव को सब कुछ जानकर गहरी निराशा हुई। फिर वेंकटेश के आदेश पर गरीबों को दान देने की व्यवस्था कर दी गई। राजमहल के बाहर दान लेने वालों की भीड़ एकत्रित होने लगी। राज कर्मचारी दान बांटने में जुट गए। ईश्वर राजा वेंकटेश को दीर्घायु करे। लोग दान लेते और राजा वेंकटेश को दुआएं देते चले जाते। धीरे धीरे चारों ओर राजा वेंकटेश की दानशीलता की चर्चा फैल गई। कभी कभी वेंकटेश स्वयं राजमहल से बाहर आ लोगों को दान देता था। एक दिन जब वह स्वयं अपने हाथों से दान वितरित कर रहा था। राजन, मैं अभागा अंधा भिखारी इस धन का क्या करूंगा? फिर आपको क्या चाहिए विप्रवर? आज्ञा दीजिए, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। राजन, एक अंधा आंखों की सिवा और क्या मांग सकता है? दो न सही, यदि मुझे एक आंख भी मिल जाती तो मैं भी इस संसार को देख लेता। पर भला इस संसार में ऐसा दानी कहाँ होगा जो मुझे अपनी एक आंख दान में देकर मेरे अंधेरे जीवन में उजियारा भर दे। इस प्रकार निराश न होएं विप्रवर, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। आप मेरे द्वार पर मांगने आए हैं, मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। वेंकटेश ने तुरंत ही पास खड़े एक राज कर्मचारी को आदेश दिया, जाओ जाकर प्रधानमंत्री को सूचित करो कि वह राजवैद्य चरक को उनके शल्य उपकरणों सहित लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हों। हम इन्हें अपनी एक आंख दान में देंगे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला आंख भी कहीं दान में दी जाती है? तुमसे जो कहा गया है उस आदेश का पालन करो और हमसे व्यर्थ का वाद विवाद न करो। तब राज कर्मचारी चुपचाप प्रधानमंत्री वामदेव को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही घबराया हुआ वामदेव
राजवैद्य चरक के साथ वहां आ पहुंचा। महाराज, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आप अपनी एक आंख दान में दे रहे हैं? आपने ठीक ही सुना है प्रधानमंत्री जी, हम अपनी एक आंख विप्रवर को दान में दे रहे हैं। महाराज, ऐसा अनर्थ न कीजिए। यदि यह भिखारी दान में आंख ही चाहता है तो इसके लिए आंख की व्यवस्था की जा सकती है। आप क्यों व्यर्थ ही अपनी आंख निकलवा कर कष्टदायक पीड़ा सहना चाहते हैं? नहीं प्रधानमंत्री जी, दान हम दे रहे हैं, इसलिए पीड़ा सहना भी हमारा ही कर्तव्य है। वेंकटेश का कथन सुन वामदेव परेशान हो उठा। फिर राजा वेंकटेश ने राजवैद्य चरक से कहा, राजवैद्य जी, आप हमारी एक आंख शल्य क्रिया द्वारा निकाल लीजिए। राज आज्ञा से विवश होकर राजवैद्य चरक वेंकटेश की दाईं आंख शल्य क्रिया द्वारा निकालने में जुट गया। उफ, कितना दर्दनाक दृश्य है। वेंकटेश चुपचाप सारी पीड़ा को सहता रहा। कुछ देर बाद, लो विप्रवर, मेरी आंख को स्वीकार करो। राजन, आपकी इस एक आंख से मेरा कुछ भला नहीं होगा। इस प्रकार तो मैं भी काना रहूंगा और आप भी। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप अपनी दूसरी आंख भी मुझे दान में दे दीजिए। मैं इस अकेली आंख को नहीं लूंगा, आप इसे अपने पास ही रख लीजिए। विप्रवर, दान में दी गई वस्तु भी भला कभी वापस ली जाती है। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी करूंगा। इतना कहकर राजा वेंकटेश ने राजवैद्य चरक से अपनी दूसरी आंख भी निकाल देने को कहा। राजा वेंकटेश की बात सुनकर लोग तड़प उठे। नहीं महाराज, नहीं, अपने ऊपर इतना अत्याचार न कीजिए। राजन, इस प्रकार तो आप अंधे हो जाएंगे। अपने प्रति लोगों का अगाध स्नेह देख वेंकटेश ने उनसे कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, क्या आप चाहते हैं कि यह विप्रवर हमारे द्वार से अतृप्त ही जाए और चारों ओर हमारी बदनामी हो? नहीं महाराज, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? फिर मुझे मेरे कर्तव्य से क्यों रोकना चाहते हो? मुझे अपनी दूसरी आंख भी दान में देने दो, मैं इसके लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। तब राजवैद्य ने शल्य क्रिया द्वारा वेंकटेश की दूसरी आंख भी निकाल दी। लो विप्रवर, अब तो दान स्वीकार करो। राजन, मैंने जैसा आपके विषय में सुना था, आप वैसे ही निकले। आप वास्तव में ही महादानी हैं। भिखारी ने प्रसन्न होते हुए वेंकटेश से आंखें ले ली और उसे आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। तत्पश्चात राजमहल में घायल वेंकटेश की आंखों का उपचार होने लगा। लंबे उपचार के बाद ही उसकी आंखों के घाव भर गए। एक दिन एक तपस्वी वेंकटेश के पास पहुंचा। कहिए पूज्यवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, मैं आपसे कुछ दान लेने नहीं, अपितु आपको कुछ भेंट में देने आया हूँ। पूज्यवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। आप मुझे आदेश दें कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं। राजन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी एक विशेष वस्तु की कमी है और वह है तुम्हारी आंखें। हम तुम्हारी दान वीरता से प्रसन्न होकर तुम्हारी दोनों आंखें तुम्हें देना चाहते हैं। मान्यवर, मैं दान देता हूँ, किसी का दान स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं अपनी दोनों आंखें दान में दे चुका हूँ। अब पुनः आंखें पाने की इच्छा मेरे मन में नहीं है। राजन, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पूज्यवर, मैं अंधा अवश्य हूँ, किंतु आपकी आवाज़ सुनते ही मैं आपको पहचान गया था। आप ही को तो मैंने अपने दोनों नेत्र दान में दिए थे। राजन, निश्चय ही आपने मुझे सही पहचाना है। मैं ही अंधा भिखारी बनकर आपसे आपके दोनों नेत्र मांगकर ले गया था। जानते हैं क्यों? क्यों पूज्यवर? राजन, मैंने आपकी दान वीरता की बहुत चर्चा सुनी थी। आपकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए ही मैं अंधा भिखारी बनकर आपके पास आया था। राजन, आप वास्तव में ही महादानी हैं। असीम कष्ट सहकर भी आपने अपनी दोनों आंखें मुझे दान में दे दी। मैं आपकी वही दोनों आंखें लेकर आया हूँ। इन दोनों आंखों को मुझसे ले लीजिए और अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कीजिए। पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित? हाँ राजन, अपने पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपको इस जन्म में अपनी आंखें किसी और को देनी होंगी। इन आंखों का असली उत्तराधिकारी मैं नहीं, अपितु कोई और है। पूज्यवर, आपकी रहस्यपूर्ण बातों ने तो मुझे चक्कर में डाल दिया है। कृपया मुझे स्पष्ट व विस्तार पूर्वक सारी बात बताइए।
तो सुनिए राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर आपकी सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। कहिए पूज्यवर। राजन, आज से 30 वर्ष पहले की बात है। रतनगिरी राज्य पर राजा धर्मदेव राज्य करते थे। उनका सूर्यदेव नाम का एक पुत्र था। एक बार राजा धर्मदेव की पत्नी शारदा रोग शैया पर पड़ी, तो फिर लंबी बीमारी के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। आह महारानी, तुम हमारा साथ छोड़ गई। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ महारानी शारदा का अंतिम संस्कार किया गया। अधेड़ राजा धर्मदेव ने कुछ दिन तो महारानी शारदा की मृत्यु का शोक मनाया। तत्पश्चात एक षोडशी कन्या से पुनर्विवाह कर लिया। महाराज को यह क्या सूझी, युवा पुत्र के होते हुए एक कम उम्र कन्या से विवाह कर लिया। सचमुच महाराज ने यह अच्छा नहीं किया। सूर्यदेव अपनी विमाता चंद्रिका को सगी माता की तरह सम्मान किया करता था। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। किंतु युवा चंद्रिका उसे पुत्र के रूप में स्वीकार न कर पाई। राजा धर्मदेव हर समय चंद्रिका की चापलूसी में लगा रहता था। चंद्रिका, तुम चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारे रूप के आगे अप्सराएं भी पानी भरती हैं। बस बस महाराज, मेरी इतनी प्रशंसा न कीजिए कि मैं फूलकर कुप्पा हो जाऊं। रानी चंद्रिका चरित्रहीन थी। उसके हाव भाव देखकर राजा धर्मदेव के छोटे भाई करमदेव ने एक दिन उसका हाथ पकड़ लिया। चंद्रिका ने हल्का सा प्रतिरोध किया। यह आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। भाई जी महाराज को बुढ़ापे में यह क्या सोची जो तुम जैसी रूपसी से विवाह रचा बैठे। चंद्रिका, तुम्हारे उपयुक्त भाई जी महाराज नहीं, अपितु मैं हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बना सकता हूँ, बस तुम्हारी स्वीकृति की देर है। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए हमें धर्मदेव और सूर्यदेव को अपने रास्ते से हटाना होगा। यह आप क्या कह रहे हैं? चंद्रिका, अच्छी तरह सोच लो। यदि तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अपनी योजना बताऊं। यह सुन चंद्रिका सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचकर वह करमदेव से बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। अब आप मुझे अपनी योजना बताइए। सुनो चंद्रिका। करमदेव धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगा। सारी योजना चंद्रिका को समझाने के पश्चात, चंद्रिका, वैसे तो हम आज ही पिता पुत्र दोनों को अपनी राह से हटा सकते हैं, पर इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य से काम लेते हुए योजना अनुसार ही सारा कार्य करना होगा, ताकि रतनगिरी की प्रजा को हम दोनों की षड्यंत्र का तनिक भी भान न हो। आप ठीक कह रहे हैं करमदेव जी। फिर योजना के अनुसार अगले ही दिन करमदेव राजा धर्मदेव के पास जाकर बोला, भाई जी महाराज, बहुत दिनों से हम दोनों इकट्ठे आखेट करने के लिए नहीं गए हैं। तुम ठीक कहते हो करमदेव, हम आज ही आखेट पर चलने का प्रबंध करते हैं। तब धर्मदेव तैयार हो करमदेव के साथ आखेट करने के उद्देश्य से महल से चलने लगा। तो स्वामी, मैं आपके बिना महल में अकेली कैसे रहूंगी? आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। रानी, तुम स्त्री हो, तुम वन की दुरूह यात्रा सहन न कर पाओगी। तुम महल में ही रहो, हम आखेट करके शीघ्र वापस लौट आएंगे। हमारे पीछे युवराज सूर्यदेव तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। तब सूर्यदेव को आवश्यक निर्देश दे धर्मदेव करमदेव के साथ वन को चला गया। वन में पहुंचकर दोनों भाइयों ने संध्या होने तक खूब आखेट किया। तत्पश्चात करमदेव राजा धर्मदेव से बोला, भाई जी महाराज, आज तो खूब आखेट किया है, फिर भी मेरा अभी आखेट से जी नहीं भरा है। तो क्या हो गया भाई, हम आज वन में रुक जाते हैं और कल पुनः आखेट करके अपने राज्य वापस चलेंगे। धर्मदेव ने तुरंत ही सैनिकों को वन में शिविर लगाने का आदेश दे दिया। शिविर लग गया तो दोनों भाई शिविर में आराम करने लगे। भाई करमदेव, वहां महल में रानी चंद्रिका हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। सो तो है भाई जी महाराज, पर आपने सूर्यदेव को उनकी देखभाल के कार्य पर लगाकर ठीक नहीं किया भैया। क्यों, इसमें क्या गलत है? वह उसकी माँ है और एक बेटे को पिता की अनुपस्थिति में अपनी माँ का ख्याल रखना ही चाहिए। भाई जी महाराज, यह आपका विचार है, लेकिन सूर्यदेव रानी चंद्रिका के विषय में कुछ और ही सोचता है। क्या सोचता है वह रानी चंद्रिका के विषय में? भाई जी महाराज, आप सुन नहीं पाएंगे।
फिर भी आपको बताना तो पड़ेगा ही। सूर्यदेव रानी चंद्रिका को गलत दृष्टि से देखता है। यह तुम क्या कह रहे हो करमदेव? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ भाई जी महाराज, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। एक दिन जब रानी चंद्रिका महल के गलियारे में जा रही थी तो सूर्यदेव ने उसका हाथ पकड़ उनसे ऐसे शब्द कहे थे जो एक बेटा अपनी माँ से कदापि नहीं कह सकता है। तब करमदेव ने एक झूठा किस्सा गढ़कर धर्मदेव को सुना दिया। करमदेव की पूरी कहानी सुन धर्मदेव का खून खौल उठा। ओह, सूर्यदेव इतनी नीचता पर उतर सकता है, इस बात की तो मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। उसकी यह मजाल! रतनगिरी पहुंचकर मैं उसे उसकी इस धृष्टता की सजा अवश्य दूंगा। सूर्यदेव को सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए भाई जी महाराज, उसने कार्य ही इतना घृणित किया है। करमदेव बहुत देर तक धर्मदेव को सूर्यदेव के प्रति भड़काता रहा। उधर एक दासी युवराज सूर्यदेव के कक्ष में पहुंची। युवराज, आपको महारानी जी ने अपने कक्ष में बुलाया है। माँ ने अपने कक्ष में बुलाया है? इस समय सूर्यदेव सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर वह दासी से बोला, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी कुछ देर में माँ के पास पहुँचता हूँ। जो हुक्म युवराज। यह कह दासी वापस लौट गई। सूर्यदेव झटपट तैयार हो चंद्रिका के कक्ष में पहुंचा। कहिए माँ, इस समय कैसे याद किया मुझे? सूर्यदेव की बात सुन चंद्रिका उससे बोली, सूर्यदेव, क्या मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ? उम्र में तुम मुझसे बड़े हो। दरअसल हम दोनों को तो पति पत्नी होना चाहिए था। चंद्रिका का कथन सुन सूर्यदेव चौंक पड़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।